नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश को दंगों की आग में झोंकने वाले और अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाले रीढ़ विहीन गोदी पत्रकारों को अब विदेशों में भी लात पड़ने लगी है। जी हां, जो भारत में सबसे राष्ट्रवादी पत्रकार हैं सुधीर चौधरी, उनका दुबई में एक शो कैंसिल हो गया है। क्यों हुआ है इसकी वजह बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे शर्मसार करने वाली बात है कि एक भारतीय एंकर को वहां से आतंकवादी कहकर भगा दिया गया है। यूएई की राजकुमारी हिंद बिन्ते फैसल अल कासिम ने कहा है, सुधीर चौधरी एक आतंकवादी मानसिकता के एंकर हैं जो लगातार भारत के 20 करोड़ मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और उनको वहां पर दुबई में उनको शो कैंसिल करना पड़ा और उल्टे पैर दबे पांव वापस भारत आना पड़ा। आप सोचिए कि इन लोगों की कैसी हालत हो चुकी है, कैसी दुर्गति हो चुकी है। सिर्फ भारत में मोदी मोदी जापने से, भक्तों को खुश करने से काम नहीं चलता, बल्कि जो ये करते हैं, जो ये नफरत फैलाने का काम कर रहे थे या करते हैं या करेंगे, वो पूरी दुनिया देखती है, जिसका असर आज हमें देखने को मिल रहा है। बड़ी शर्मसार वाली बात है कि एक भारतीय एंकर को दुबई से निकाल दिया गया है, ये कहकर कि आप आतंकवादी विचारधारा को फैलाते हैं, आप लोगों के खिलाफ भड़काते हैं, आप मुसलमानों को टारगेट करते हैं, आप उनके खिलाफ इतना हेड फैला चुके हैं कि उनके जेनोसाइड की तैयारी कर रहे हैं एक तरह की। तो इस तरीके से सुधीर चौधरी को भगा दिया गया था। खबर क्या है पूरी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल 25 नवंबर को दुबई में जो इंडियन चार्टेड अकाउंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक शो रखा था जिसमें बतौर गेस्ट सुधीर चौधरी को बुलाया था। 25 नवंबर को होना था। ये बात जब वहां सोशल मीडिया पर फैली, पता चला लोगों को, तो वहां की जो राजकुमारी है हिंद बिन्ते फैसल अल कासिम ने, तो उन्होंने कहा कि ये बंदा, ये एंकर जो है, ये आतंकवादी मानसिकता का है और ये लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है, इसको आप कैसे इनवाइट कर सकते हैं। तो जो वो संस्था थी, जो चार्टेड अकाउंट की संस्था थी, उनको शो कैंसिल करना पड़ा और सुधीर का नाम हटाना पड़ा। तो आप सोचिए कि बाहर मुल्कों में भारत की क्या इमेज बन रही है। जो गोदी पत्रकार, जो राष्ट्रवादी पत्रकार भारत में बड़े बड़े चैनलों पे बैठ के झूठ बोलते हैं, उनके साथ यही हो रहा है। खबर मैं आपको बता देता हूं पूरी पढ़कर। हिंद बिन्ते फैसल अल कासिम जो यूएई की राजकुमारी है, उन्होंने भारत के विवादास्पद एंकर सुधीर चौधरी को दुबई आमंत्रित करने पर कड़ी आलोचना की। साथ ही राजकुमारी की शिकायत के बाद इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया ने उन्हें स्पीकर लिस्ट से हटा दिया है। उन्होंने सुधीर चौधरी को अपने टीवी कार्यक्रम के माध्यम से इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने वाला बताया और उस आयोजक को भी फटकार लगाई जिसने इस्लामोफोबिया फैलाने वाले जी न्यूज के एंकर सुधीर चौधरी को दुबई में आमंत्रित किया था। सुधीर चौधरी को एक आतंकवादी के रूप में संबोधित करते हुए संयुक्त अरब अमीरात की राजकुमारी ने आयोजक को याद दिलाया कि कैसे विवादास्पद टीवी एंकर नियमित रूप से इस्लाम और उनके अनुयायियों को बदनाम कर रहा था। राजकुमारी ने ट्वीट किया कि 2019 और 20 में सुधीर चौधरी ने जी न्यूज पर शो चलाया जिसमें उसने नागरिकता कानून का विरोध करने वाले आंदोलनकारी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला था। राजकुमारी ने कहा कि इस एंकर ने शाहीनबाग और देश के अन्य हिस्सों में नागरिकता कानून का विरोध कर रहे नेतृत्व मुस्लिम छात्रों और महिलाओं को निशाना बनाते हुए फर्जी खबरें चलाई थी। ये इन्होंने ट्वीट किया है पोस्टर के साथ। यूएई की राजकुमारी ने आयोजक इंडियन चार्टर्ड अकाउंट एसोसिएशन के अबू धाबी चैप्टर से सवाल किया है, वे मेरे शांतिपूर्ण देश में इस्लामोफोबिया और नफरत क्यों ला रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, सुधीर चौधरी अपने इस्लामोफोबिक शो के लिए जाने जाता है और भारत के 200 मिलियन मुसलमानों को निशाना बनाता है। उसके कई प्राइम टाइम शो ने देश भर में मुसलमानों के खिलाफ होने वाली हिंसा में सीधे तौर पर योगदान दिया है। राजकुमारी ने अपने ट्वीट में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया को टैग करते हुए लिखा, आप यूएई में एक सहिष्णु आतंकवादी को क्यों बुला रहे हैं। सुधीर चौधरी भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भारतीय टीवी एंकरों में सबसे आगे रहा है, जिसे अक्सर लैपडॉग या टीवी अपराधियों के रूप में जाना जाता है। हम आपको बता दें कि राजकुमारी की इस शिकायत पर अब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट ऑफ इंडिया ने सुधीर चौधरी को स्पीकर लिस्ट से बाहर कर दिया है। दरअसल दुबई 50 साल पूरे होने की खुशी में एक प्रोग्राम का आयोजन कर रहा है जिसमें उन्होंने सुधीर चौधरी को पैनलिस्ट स्पीकर के तौर पर आमंत्रित किया था, लेकिन दुबई की राजकुमारी को यह बात पसंद नहीं आई क्योंकि कोरोना काल में
और एनआरसी के प्रोटेस्ट के समय सुधीर ने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला था, इसलिए उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया को इसकी शिकायत करके उन्होंने स्पीकर की लिस्ट से बाहर करवा दिया। सुधीर चौधरी मुसलमानों के खिलाफ जहर बकते आए हैं। राजकुमारी नहीं चाहती कि ऐसी मानसिकता के लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। तो हैंड बिनते फैसल ने बड़ा डिसीजन लिया है और उन्होंने सुधीर चौधरी को वहां से लताड़ कर फटकार कर निकाल दिया गया है। तो आप समझिए आज इन एंकरों की हालत कैसी हो चुकी है कि ये देश विदेश में मारपीट कर भगाए जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने नफरत की जो खेती की थी वो लोग सब देख रहे थे और आज इनके साथ वही सलूक हो रहा है। जो इन्होंने किया था वो इनको रिटर्न मिल रहा है। वहीं दूसरी एक मैं क्लिप देख रहा था, सईद अंसारी जो आज तक के बड़े एंकर हैं, मुस्लिम पत्रकार हैं, वो एक डिबेट में जो योगी आदित्यनाथ के सूचना सलाहकार है सलभ मणि त्रिपाठी, उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि उन्होंने कुछ बदजुबानी की, उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, तो वो उनको बजाय उनको रोकने के वो उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे थे। वो वीडियो आप ट्विटर पे देख सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे कि आप वहां से जाके देख सकते हैं। उस वीडियो को देखिए और अंदाजा लगाइए कि मीडिया में जो मुस्लिम पत्रकार हैं उनकी क्या हालत है। सईद अंसारी को सोचना चाहिए कि ऐसे पैसों का क्या करेंगे वो, जहां पे इज्जत ना हो, जहां पे सवाल ना कर सकते हो। इतना गिड़गिड़ाना क्या, अरे लात मार दो ऐसी नौकरी को जहां आपको बात रखने का मौका ना मिले। आज दुनिया भर में सोशल मीडिया का इतना इस्तेमाल हो रहा है, मुसलमानों के लिए खासकर भारत में सोशल मीडिया एक नेमत है। सईद अंसारी को चाहिए इतने गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत है, उनको चाहिए कि ऐसी नौकरी पे लात मार दे जहां उनकी बात ना रखी जा सकी हो। अरे भाई आप एक एंकर हैं, आप एक मॉडरेट हैं, आप डिबेट को चला रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे डिबेट सलभ मणि त्रिपाठी चला रहे हो और आप उसमें पैनलिस्ट हो, तो आप उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। सईद अंसारी को चाहिए कि ऐसी नौकरी पे लात मारे और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे जहां वो अपनी बात रख सके, जो मजलूम है उनकी बात रख सके। अरे ऐसे पैसों का क्या करोगे सईद अंसारी साहब, जहां पे इज्जत ना हो, जहां पे जमीर मारना पड़े, जहां आप रात को सो ना पाओ कि हमने क्या किया। आज सोशल मीडिया पूरी दुनिया में रिवॉल्यूशन का एक बड़ा हथियार बन चुका है। खासकर भारत में मुसलमानों के लिए सोशल मीडिया एक नेमत है। जब आपका दंगों में पूरा मोहल्ले के मोहल्ले साफ कर दिए जाते थे, आपकी कोई खबर नहीं चलती थी, ऐसे में अगर आज कहीं एक लिंचिंग भी होती है तो पूरी दुनिया देखती है। इसको समझिए, इसकी ताकत को समझिए कि मुसलमानों के लिए कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी नेमत है सोशल मीडिया। इसका इस्तेमाल करिए। अगर भारत में कहीं भी आपके साथ जुल्म होता है उसको रिकॉर्ड करिए, पत्रकारिता करिए, अपने यूट्यूब पे चैनल बनाइए, अकाउंट बनाओ, क्योंकि सोशल मीडिया के ही थ्रू आप इंसाफ ले सकते हैं। ये सोशल मीडिया की ही देन है कि जो सुधीर चौधरी ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला था, वो सोशल मीडिया पर वहां यूएई में जो वहां की राजकुमारी है उन्होंने देखा, और भी कंट्री में देखा होगा कि इस बंदे ने किस तरीके से जहर उगला, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसको आज शो कैंसिल करना पड़ा। तो ये सोशल मीडिया की ताकत है। और खासकर मुसलमानों के लिए जिनकी आज तक खबरें नहीं दिखाई जाती थी, इनके मोहल्ले के मोहल्ले तबाह कर दिए जाते थे दंगों में, हाशिमपुरा हो, मलियाना हो, इनको मार दिया जाता था, कोई खबर नहीं चलती थी। लेकिन आज सोशल मीडिया है हमारे पास, तो अगर किसी भी देश के किसी भी कोने में कोई घटना घटती है, लिंचिंग होती है, मारा जाता है, आज सबको पता चल जाता है। तो इसकी ताकत को पहचानिए और इसका इस्तेमाल करिए। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।